हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फिजिकल पॉइंट में। जैसा कि आप लोग को पता है, 18 और 21 को बिहार एसआई का पेपर 4 शिफ्ट में हुआ है और ख़ुद मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैं लगभग एसआई का 2020 से सभी एग्ज़ाम फेस किए हैं और इस बार का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आप सभी को कि इस बार का पेपर कैसा रहा पिछले जो 3-4 साल में पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, शॉर्ट ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो सबसे पहले हम ये इस बात का चर्चा करेंगे कि पिछले जो 3-4 साल में पेपर हुआ है 2446 1717 से लेके 1275 तक, तो उसका जो पेपर था उतना नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। मतलब था आप प्री आराम से जो थोड़ा स्टडी किए हैं बढ़िया से हो सकता था ऊपर। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो पीसीएस लेवल का था, या तो बोलिए उससे भी थोड़ा हाई लेवल का था। तो थोड़ा उसी बात का चर्चा करेंगे क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था मैं पहले ही शिफ्ट में धरा गया था और चूँकि पहला शिफ्ट में धरा गया और उसमें मतलब माइंड काम नहीं कर रहा था। जब मैंने देखा कि काफ़ी स्टेटमेंट वाइज मतलब कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन ज़्यादा दिखने से आगे में ही तो थोड़ा सा क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसा ही लगा उस समय, तो लगा कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये तो गया, ये क्या पूछ दिया है। तो वो है। और 21 का जो पेपर मैंने देखा तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर है, ज़्यादा मतलब उतना दिखा नहीं। वैसे भी बाहर से क्वेश्चन आसान ही लगता है सबको, चाहे मैं अपना पेपर ही अब अंदर में कुछ और लगता है, जब बाहर आते तो लगता है अरे यार ये सब तो जान रहा थे, कैसे गलती कर दी। उसी तरह दूसरे का भी लगता है कि अरे इसका तो और आसान है, ये है वो। लेकिन जो एग्ज़ाम देते हैं वो अंदर का जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो झेलना काफ़ी मुश्किल होता है। जो झेल लिए हैं उनका रिज़ल्ट हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है 100 क्वेश्चन में से अब लगभग 70 क्वेश्चन तो आदमी आता है उसको। एग्ज़ाम प्रेशर के वजह से वो 70 में 15-20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिससे आदमी 50 के आसपास पहुंच जाता है, जिससे उसका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। तो छोड़िए इस बात को, पिछले जो 3 साल का पेपर था उससे ज़्यादा टफ इस बार का पेपर आया है। और कहा जाए तो जो पिछले 3 साल का कट ऑफ रहा है, इस बार का कट ऑफ उससे जो है डाउन रहने की उम्मीद है, ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। चूँकि एक सिस्टम है जो सबको टेंशन दिमाग में डाले हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का जो परसेंटाइल, इक्व परसेंटाइल के वजह से जो है सबका मार्क्स जो 4 शिफ्ट में हुआ है उसके बदौलत आपका जो है 4 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसके अनुसार आपको या तो शिफ्ट वाइज या तो नॉर्मलाइजेशन करके आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो कट ऑफ की तो बात हम कर ही दिए कि पिछले साल जो कट ऑफ रहा है, इस बार का चूँकि सीट भी ज़्यादा है और बच्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से हमको लग रहा है कि कट ऑफ जो है पिछले साल के ही आसपास रहने की उम्मीद है। ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा घटेगा। उसके यदि आसपास आपका मार्क्स आ रहा है, चाहे जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या ईबीसी हो या बीसी हो या एससी हो या एसटी हो या मेल हो या फीमेल हो, उन सभी का कट ऑफ पिछले साल के आसपास ही रहेगा। जिनका भी मार्क्स, जिन भाई बहनों का मार्क्स आ रहा है उसके आसपास, उसके अकॉर्डिंग पिछले साल के आसपास। तो मेरा एक यही सलाह रहेगा कि आप लोग अपना तैयारी करें, मेंस का लग जाए, क्योंकि आगे एडीओ का भी पेपर है। यदि जिन भाइयों का नहीं होता है तो ऑटोमेटिक एडीओ में फ़ायदा होगा, तो इसीलिए लगे रहें। और हाल फिलहाल में ही 78 जो है एक्साइज एसआई का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसका भी एक तैयारी मतलब बूस्ट मिलेगा। उस नोटिफिकेशन को देख के भी आप बूस्टअप कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो बहुत सारा है। एक उसके बाद जिन भाइयों का उत्पाद पुलिस में है, फॉर्म डाले हुए हैं जिसमें कि जेल पुलिस भी है, तो उनमें भी आपका इस तैयारी का बूस्ट उसमें भी मिल सकता है। तो इसीलिए मेरा यही सलाह रहेगा, जिन भाइयों का जो मार्क्स है आसपास आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर अगला जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग आप
अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखें, ताकि आगे जब भी एग्ज़ाम हो आप तैयार रहें। तो यही मेरा कहना है। और कुछ नया अपडेट आता है तो हम उसके लिए आपको जो है अपडेट करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाना था, बहुत सारा मैसेज आ रहा था हमको, तो इसलिए एक कट ऑफ का वीडियो बनाए। क्योंकि हम भी पेपर दिए हैं बताएंगे नहीं कितना सही है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बता देंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है सब्सक्राइब और शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आगे भी बना सकें। चलिए धन्यवाद।